4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात उर्दू वाल भारती, सबक नंबर 9, बाग़ की सैर। ये एक नज़्म है। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसे देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते वक्त ऑल पर प्रेस करें, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सबक की लिंक दी है, आप वहां से भी इस नज़्म को सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस नज़्म के सवाल जवाब हल करेंगे, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नज़्म नंबर 9, बाग़ की सैर। एक जुमले में जवाब लिखो। नज़्म में कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? जवाब, नज़्म में बाग़ में जाने के लिए कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2, भीनी भीनी खुशबू किसकी है? जवाब, भीनी भीनी खुशबू फूलों की है। सवाल नंबर 3 है, बाग़ में हम किसका गाना सुनेंगे? जवाब, बाग़ में हम चिड़ियों का गाना सुनेंगे। सवाल नंबर 4, परिंदों की बोली से किसकी शान ज़ाहिर होती है? जवाब, परिंदों की बोली से खुदा की शान ज़ाहिर होती है। नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। फूल डैश नीले पीले। ऑप्शन है आपके सजीले, रंगीले या ऊदे। फूल रंगीले, नीले पीले। बुलबुल और डैश का तराना। ऑप्शंस है कोयल, गुलदुम और मैना। सही जवाब होगा कोयल, बुलबुल और कोयल का तराना। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए जुमलों में कुछ लफ्जों के नीचे लकीर खींची गई है। यहाँ एक ही लफ्ज एक साथ 2 बार इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से जुमले में खूबी पैदा हो गई है। जैसे फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग़ महक रहा है। यहाँ पर भीनी भीनी के नीचे लकीर खींची है, यानी एक ही लफ्ज 2 बार इस्तेमाल हुआ है। प्यारी प्यारी कलियां खिली हैं, यानी यहाँ पर प्यारी प्यारी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। इससे जुमले में खूबी पैदा हुई है। नीचे के लफ्जों से तुम भी ऐसे ही जुमले बनाओ। यहाँ पर हमें कुछ लफ्ज दिए हुए हैं, हमें उससे जुमले बनाना है। जैसे अच्छे अच्छे, हमने जुमला बनाया है, ईद के दिन हम सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। आप चाहे तो इसके अलावा भी अपने दिल से जुमले बना सकते हैं। दूसरा है प्यारे प्यारे, हमने मुर्गी के प्यारे प्यारे चूजे पाले हैं। तीसरा सुबह सुबह, सुबह सुबह हम वालिदैन के साथ सैर को जाते हैं। नीले नीले, नीले नीले आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे। मीठे मीठे, मीठे मीठे गुलाब जामुन खाकर सब खुश हो गए। अगला सवाल है सरगर्मी। अपने उस्ताद के साथ किसी बाग़ की सैर को जाओ और इस सैर के बारे में 5 जुमले लिखो। अब आपका उस्ताद के साथ जाना तो अभी मुमकिन नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको जुमले दिए हैं। आप जब कभी सैर को जाएं, आप जो भी महसूस करें उसके बारे में लिखिए। हम अपने उस्ताद के साथ बाग़ की सैर को गए थे। बाग़ में रंग रंगीले फूल खिले थे। वहाँ हमने मुख्तलिफ परिंदे भी देखे। मुख्तलिफ किस्म के पत्तों का हमने मुशाहिदा भी किया। हमें बाग़ में घूमने में बड़ा मज़ा आया। ये हो गए आपके 5 जुमले। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें कुछ लफ्जों के नीचे लकीर खींची गई है। लकीर खींचे गए लफ्जों की जगह ऐसे लफ्ज लिखो जो वही माने दे। पहला है नीम का अर्ख कड़वा होता है। अर्ख के नीचे लकीर है, तो हमें इसकी जगह पे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके मायने बदलना नहीं है, यानी उसका मतलब वही हो। तो अर्ख को रस भी कहते हैं, तो हम रस के साथ एक जुमला बनाएंगे। नीम का रस कड़वा होता है। खेल में जीतने पर मसरत हासिल होती है। मसरत यानी खुशी, और इसीलिए हम यहाँ पर खुशी लफ्ज इस्तेमाल करके जुमला बनाएंगे। खेल में जीतने पर खुशी हासिल होती है। सब्जी तरकारी लाने के लिए मंडी जाना पड़ता है। मंडी यानी बाजार। अब बाजार के साथ हम एक जुमला बनाएंगे। सब्जी तरकारी लाने के लिए बाजार जाना पड़ता है। आम का पेड़ सायादार होता है। पेड़ यानी दरख्त, पेड़ के नीचे लकीर खींची गई है। हमें अब इसकी जगह पे दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना है। आम का दरख्त सायादार होता है। 5वां है माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के नीचे लकीर खींची है। मोहब्बत को प्यार भी कहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से हमने ये पूरे सवाल जवाब हल कर लिए। अगले सबक की वीडियो और सवाल जवाब के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको 3 बेल नज़र आएंगी, जिसमें से आपको सबसे ऊपर की ऑल वाली बेल प्रेस करना है, तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।